12 नवंबर 1996 को हरियाणा के एक गांव चरखी दादरी में जब लोग शाम के वक्त काम ख़त्म कर अपने घर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने आसमान में ज़ोरदार धमाका सुना और बड़े बड़े आग के गोलों को आसमान से गिरते हुए देखा। आग के गोले ज़मीन पर आ गिरे और खेतों में दूर दूर तक बिखर गए। लोगों को अब तक समझ में आ गया था कि ये हवाई जहाज़ के मलबे हैं और जब मलबा गिरा था उसमें लोगों की लाशें, सूटकेस, चप्पल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। दोस्तों, वैसे तो अब तक दुनिया में बहुत सारी हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी है, पर ये दुर्घटना जो कि भारत में ही हुई थी अब तक की 10 सबसे ख़तरनाक हवाई दुर्घटनाओं में से एक है। और ये एक ऐसी इकलौती दुर्घटना है जिसमें 2 हवाई जहाज़ आमने सामने टकरा गए थे। सऊदी अरेबिया का बोइंग 747-168B और कज़ाकिस्तान का कज़ाक 1907 आसमान में एक दूसरे से टकरा गए थे और भिड़ गए थे। इस भयानक हादसे में हवाई जहाज़ में सवार कुल 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया था। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दुर्घटना का पूरा सच, आखिर कैसे दोनों हवाई जहाज़ आपस में टकरा गए। दोस्तों, आगे जाने से पहले आसमान के नियमों के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, जैसे ज़मीन पर गाड़ियां चलने के लिए सड़कें होती है, वैसे ही आसमान में भी उड़ने के लिए हवाई जहाज़ के लिए एयरवेज होती हैं, जिसमें से हवाई जहाज़ उड़ा करते हैं। और जैसे सड़कों पर आने और जाने के लिए अलग अलग लेन्स होते हैं, वैसे ही हवाई जहाज़ के लिए अलग अलग एयर कॉरिडोर्स होते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड, जब 2 प्लेन्स एक ही रास्ते पर उड़ते हैं तो उनमें 1000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। ये थी कुछ जानकारियाँ जिनसे आगे चलकर आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ था। 12 नवंबर 1996 को कज़ाकिस्तान का चार्टर्ड फ्लाइट कज़ाक 1907 कज़ाकिस्तान के चिमकैंट एयरपोर्ट से शाम करीब 3:55 पर भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका था। और इस हवाई जहाज़ में कुल 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स शामिल थे। प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी 44 वर्षीय कैप्टन अलेक्जेंडर शेरेपैनोव, जिनको 9002 घंटा का हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था, उड़ा रहे थे। ज़्यादातर पैसेंजर्स व्यापारी थे जो सर्दियों के लिए ऊन के कपड़े खरीदने जा रहे थे, जो उनको खरीद कर कज़ाकिस्तान में ही बेच देते। इधर भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में सऊदी अरेबिया का बोइंग 747-168B 312 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन में ज़्यादातर लोग भारत के थे और कंस्ट्रक्शन वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर थे, और इस प्लेन को डाहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया जाना था। इस प्लेन को उड़ाने वाले 45 वर्षीय कैप्टन अल शुबैली को 9800 घंटा का हवाई जहाज़ उड़ाने का एक्सपीरियंस था। रूटीन चेकअप के बाद सऊदी अरेबिया का हवाई जहाज़ को शाम करीब 6 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ने उड़ान भरने की परमिशन दे देते हैं। प्लेन जब 10,000 फीट की लेवल तक पहुंच जाता है तो जहाज़ के कैप्टन प्लेन को और ऊंचाई पर ले जाने की परमिशन मांगते हैं। वीके दत्ता उनको 14,000 फीट तक जाने की परमिशन देते हैं और उसी लेवल को मेंटेन करने का इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, क्योंकि वीके दत्ता उसी समय कज़ाकिस्तान का वो एयरक्राफ्ट जो चिमकैंट से 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ा था, उसके पायलट से भी कम्युनिकेशन कर रहे थे और ये प्लेन कुछ देर में ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर लैंड करने वाला था। वीके दत्ता ने इस फ्लाइट को 15,000 फीट का लेवल रखने का इंस्ट्रक्शन दिया था। कज़ाक एयरक्राफ्ट के कैप्टन प्लेन को नीचे लाने की परमिशन मांग रहे थे। वीके दत्ता ने उन्हें 15,000 फीट तक का लेवल मेंटेन करने का इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि उसी रास्ते पर सऊदी अरेबिया का प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता अपनी स्क्रीन पर ये सब मॉनिटर कर रहे थे और दोनों प्लेन डॉट्स के रूप में उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। ये दोनों डॉट्स एक दूसरे के करीब आते गए और एक दूसरे में मिल गए, फ्यूज़ हो गए और स्क्रीन से गायब हो गए। अब वीके दत्ता को यह एहसास हो चुका था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। कुछ समय बाद ये कंफर्म हो गया कि दोनों प्लेन्स हरियाणा के चरखी दादरी नाम की जगह पर क्रैश कर गए हैं। हादसे में कोई भी नहीं बचा था। बहुत सारे लोगों की पहचान भी नहीं की जा सकी।
ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे, इसलिए मुस्लिम रीति रिवाज के साथ एक साथ बहुत सारे लोगों को दफन कर दिया गया। अब ये सवाल था कि आखिर गलती किससे हुई थी जो इतना भयानक हादसा हो गया। दोस्तों, जब बहुत सारी गलतियां एक साथ अलाइन हो जाती हैं तब जाकर हवाई दुर्घटना होती है। कुछ समय बाद इस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी लाहौटी कमीशन को सौंप दी गई। शुरुआत में लगा कि सऊदी अरेबिया का प्लेन उड़ा रहे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया होगा, लेकिन जब दोनों प्लेन्स के ब्लैक बॉक्स मिले तो पता चला कि सऊदी वालों ने इंस्ट्रक्शन का सही पालन किया था, सही फॉलो किया था और उनकी गलती नहीं थी। कजाकिस्तान का चार्टर प्लेन उड़ा रहे पायलट्स कंफ्यूज थे, उनको इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती थी। उनके क्रू मेंबर्स में एक रेडियो कम्युनिकेटर भी था जो पायलट्स को ट्रांसलेट करके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ उनका हाइट और डिस्टेंस का मानक या यूनिट मीटर और किलोमीटर में था, जबकि मैक्सिमम एविएशन इंडस्ट्रीज फीट और नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं दो बड़े कारणों की वजह से वो समझ नहीं पाए कि उनको एग्जैक्टली कितने हाइट पर प्लेन को रखना है। जब कजाकिस्तान का प्लेन के रेडियो कम्युनिकेटर को एहसास हुआ कि प्लेन 14,000 फीट से भी नीचे आ गया है, जबकि उनको 15,000 फीट पर ही रहना है, उसने पायलट्स को ये जानकारी दी। कैप्टन ने तुरंत प्लेन को ऊपर लेने का निर्देश दिया, पर जैसे ही प्लेन ऊपर उठा वो सऊदी अरेबियन प्लेन से जाकर टकरा गया और बहुत बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना से एविएशन इंडस्ट्री सकते में आ गया और ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए नए बदलाव किए गए, जिसमें कि पहला बदलाव ये था कि सेकेंडरी रडार को हर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास होना मैंडेटरी या अनिवार्य कर दिया गया। फ्रेंड्स, एक्चुअली दो तरह के रडार्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी रडार और दूसरा होता है सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार सिर्फ प्लेन्स की दूरी को बता सकता है, जबकि सेकेंडरी रडार प्लेन्स की हाइट को भी बता सकता है। दोस्तों, 1996 में जब ये दुर्घटना हुई थी उस समय सेकेंडरी रडार्स दिल्ली एयरपोर्ट में नहीं हुआ करते थे। ATC पायलट से बात करके उनकी हाइट या एल्टीट्यूड का पता लगाया करते थे। दूसरा बदलाव ये था कि हर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए पायलट्स को इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी कर दिया गया। दोस्तों, तीसरा बदलाव ये किया गया कि एक डिवाइस जिसका नाम TCAS है, यानी कि ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इस डिवाइस को हर प्लेन में इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया। ये एक ऐसा डिवाइस है जो प्लेन के 14 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई प्लेन आता है या 1000 फीट के हाइट में कोई प्लेन आता है तो ये उस प्लेन को अलर्ट करता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसे किस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए जिससे कि कॉलिजन ना हो। ये डिवाइस लगाना हर फ्लाइट में नेसेसरी कर दिया गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एयर स्पेस है, मैक्सिमम उसे इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे यूज़ किया करते हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल प्लेन्स को लैंड और टेक ऑफ करने के लिए बहुत पतला जगह मिलता था। अब उस जगह को कमर्शियल प्लेन्स के लिए भी खोल दिया गया। दोस्तों, इसके साथ ही साथ एयर कॉरिडोर्स को भी इस्तेमाल में लाया जाने लगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एयर कॉरिडोर्स अलग अलग लेन्स होते हैं, तो टेक ऑफ और लैंड करने के लिए भी अलग अलग एयर कॉरिडोर्स को भी यूज़ में लाया जाने लगा। इन सारे बदलाव के बाद आज तक ऐसी घटना जिसे हम मिड एयर कॉलिजन कहते हैं, इस तरह की घटना आज तक नहीं हुई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।